दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लाखों लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है जो शरीर में लगातार कमजोरी महसूस करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने पर थक जाते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जोड़ों में दर्द बना रहता है, शरीर में खून की कमी महसूस होती है, चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है और जिनके शरीर में पहले जैसी ताकत और फुर्ती नहीं रही। यदि आप भी इन समस्याओं में से किसी एक या कई समस्याओं से परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान में मिलता है और जिसका संबंध सीधे आपके भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। लोग स्वाद के पीछे तो भागते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनका भोजन वास्तव में शरीर को कितना पोषण दे रहा है। यही कारण है कि कम उम्र में ही लोगों को कमजोरी, थकान, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द और अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, कई लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलते जिनकी उन्हें अपेक्षा होती है। ऐसे में हमारे पारंपरिक भोजन और आयुर्वेदिक ज्ञान की ओर लौटना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में भोजन को ही सबसे बड़ी औषधि कहा गया है। यदि व्यक्ति सही भोजन का चुनाव कर ले और उसे सही समय पर तथा सही मात्रा में ग्रहण करे, तो शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता मिल सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने भोजन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्हीं में कुछ ऐसी दालों का भी वर्णन मिलता है जिन्हें शक्ति, सहन शक्ति, पोषण और स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व दिया गया है। आज हम ऐसी ही 4 विशेष दालों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि ये दालें कौन कौन सी हैं, इन्हें किस प्रकार खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किन लोगों को इनका विशेष लाभ मिल सकता है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आपको स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह बन जाता है। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल विकल्प का चयन अवश्य करें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज के विषय की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहली ऐसी विशेष दाल के बारे में जिसे कई लोग ताकत का खजाना भी कहते हैं। दोस्तों, इस दाल का नाम है कुल्थी की दाल। अंग्रेजी भाषा में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। ये दाल भारत के कई हिस्सों में वर्षों से उपयोग की जाती रही है। हालांकि आज भी बहुत से लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते, लेकिन पुराने समय में गांवों में रहने वाले लोग, खेतों में कठिन परिश्रम करने वाले किसान और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका नियमित सेवन किया करते थे। दोस्तों, कुल्थी की दाल को शक्ति और सहन शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। कई बुजुर्गों का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी हो, वो जल्दी थक जाता हो या उसे लंबे समय तक काम करने में कठिनाई होती हो, तो उसके भोजन में कुल्थी की दाल शामिल की जानी चाहिए। यही कारण है कि पुराने समय में ये दाल मेहनतकश लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि ये दाल शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में सहायता कर सकती है और शरीर की कार्य क्षमता को बनाए रखने में मददगार मानी जाती है। कुल्थी की दाल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे पौष्टिक दालों में गिना जाता है। कई लोग इसे सूप के रूप में पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य दाल की तरह पकाकर खाते हैं। कुछ लोग इसे रात भर भिगोकर सुबह सेवन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इसे उपयोग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका महत्व लगभग हर जगह स्वीकार किया गया है। विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में इसका उपयोग अधिक किया जाता रहा है। दोस्तों, पुराने समय में जब लोगों के पास आधुनिक सप्लीमेंट्स नहीं थे, तब वे अपने भोजन से ही शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करने का प्रयास करते थे। कुल्थी की दाल भी उन खाद्य पदार्थों में शामिल थी जिनका उपयोग शरीर को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुजुर्ग लोग कुल्थी की दाल का सूप पीने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यह शरीर को भीतर से गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी चीज का सेवन संतुलित मात्रा में करना ही उचित माना जाता है। यदि आप कुल्थी की दाल का सेवन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद इसे रात भर पानी में भिगोकर रखा जा सकता है। सुबह इसे अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है या फिर इसे पकाकर भोजन में शामिल किया जा सकता है। कुछ लोग इसका पाउडर बनाकर सूप के रूप में भी उपयोग करते हैं। हालांकि मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी चीज के अधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती।
संतुलन ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार माना गया है। दोस्तों, कुल्थी की दाल के बारे में अभी और भी महत्वपूर्ण बातें बाकी है। आगे हम जानेंगे कि इसे किन लोगों को सावधानी के साथ खाना चाहिए, इसका सेवन किस मौसम में अधिक लाभकारी माना जाता है और इसे किस प्रकार भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही हम दूसरी ऐसी दाल के बारे में भी जानेंगे जिसे आयुर्वेद में अत्यंत सुपाच्य और पौष्टिक माना गया है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में कुल्थी की दाल के बारे में जाना, अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसे सही जानकारी के साथ अपने भोजन में शामिल किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी चीज के फायदे सुनकर उसका अत्यधिक सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी वस्तु अपने आप में पूरी तरह अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका सही या गलत उपयोग ही उसके परिणाम तय करता है। दोस्तों, कुल्थी की दाल के बारे में कहा जाता है कि ये शरीर को ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने वाली दालों में से एक है। यही कारण है कि पुराने समय में कई परिवारों में इसे विशेष अवसरों पर बनाया जाता था। विशेष रूप से ऐसे लोग जो दिन भर खेतों में काम करते थे, भारी शारीरिक श्रम करते थे या लंबी दूरी पैदल तय करते थे, वे इस दाल को अपने भोजन का हिस्सा बनाते थे। उनका अनुभव था कि नियमित रूप से संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर में काम करने की क्षमता बनी रहती है और थकान अपेक्षाकृत कम महसूस होती है। कुछ लोग कुल्थी की दाल को सूप के रूप में लेना पसंद करते हैं। सूप के रूप में इसका सेवन करने का एक लाभ ये माना जाता है कि इसे पचाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। कई लोग इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, जीरा और स्वादानुसार सीमित मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार भोजन का चुनाव करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो उसे किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव से पहले योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण दाल की ओर। ये दाल है हरी मूंग की दाल। यदि भारतीय भोजन की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दालों की सूची बनाई जाए तो हरी मूंग का नाम निश्चित रूप से उसमें शामिल होगा। ये दाल केवल स्वाद के कारण ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि इसकी सुपाच्यता और पौष्टिकता भी इसे विशेष बनाती है। हरी मूंग की दाल को कई लोग स्वास्थ्य का मित्र मानते हैं। कारण ये है कि इसे अपेक्षाकृत हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन माना जाता है। यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर होती है या बीमारी के बाद शरीर को हल्के भोजन की आवश्यकता होती है, तब कई घरों में मूंग की दाल या मूंग की खिचड़ी बनाने की परंपरा रही है। वर्षों से भारतीय परिवारों में यह अनुभव किया जाता रहा है कि मूंग की दाल पेट पर अपेक्षाकृत कम भार डालती है और संतुलित भोजन का अच्छा हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, हरी मूंग की सबसे खास बात यह है कि इसे कई अलग अलग तरीकों से खाया जा सकता है। इसे सामान्य दाल की तरह पकाया जा सकता है, इसका सूप बनाया जा सकता है, इसे खिचड़ी में उपयोग किया जा सकता है और सबसे लोकप्रिय तरीका है इसे अंकुरित करके खाना। जब मूंग को अंकुरित किया जाता है तो उसमें कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि अंकुरित मूंग को विशेष रूप से पौष्टिक माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग सुबह दौड़ लगाने जाते हैं, जिम में व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, वे अंकुरित मूंग को अपने नाश्ते का हिस्सा बनाते हैं। इसका कारण यह है कि अंकुरित खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन माना जाता है। कई लोग इसमें टमाटर, खीरा, प्याज, धनिया और नींबू मिलाकर सलाद के रूप में खाते हैं, जिससे ये और अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश लोग प्रोटीन शब्द बहुत सुनते हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोटीन को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि केवल प्रोटीन ही पर्याप्त नहीं है। शरीर को फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। हरी मूंग की दाल में फाइबर भी पाया जाता है, जो संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जब भोजन में पर्याप्त फाइबर होता है तो पाचन तंत्र अपनी सामान्य कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से निभा सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में हमेशा पाचन शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि पाचन शक्ति अच्छी हो तो शरीर भोजन से पोषण बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि पाचन शक्ति कमजोर हो जाए तो सबसे पौष्टिक भोजन भी अपेक्षित लाभ नहीं दे पाता। इसलिए केवल क्या खा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर उसे किस प्रकार पचा रहा है। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि वे अच्छा भोजन करते हैं, फिर भी उनके शरीर में कमजोरी बनी रहती है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं।
कभी कभी अनियमित दिनचर्या, तनाव, पर्याप्त नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि का अभाव और गलत खान पान भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए केवल किसी एक खाद्य पदार्थ से चमत्कार की अपेक्षा करना उचित नहीं है। बेहतर परिणाम के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली सभी आवश्यक हैं। हरी मूंग की दाल की एक और विशेषता यह है कि यह लगभग हर आयु वर्ग के लोगों के भोजन में शामिल की जा सकती है। बच्चे, युवा, वयस्क और बुजुर्ग सभी इसे अपनी आवश्यकता और पाचन क्षमता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि यह भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। कई लोग सप्ताह में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं और इसे संतुलित आहार का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, अब आगे हम तीसरी ऐसी विशेष दाल के बारे में जानेंगे जिसे वर्षों से ताकत, ऊर्जा और सहन शक्ति से जोड़कर देखा जाता रहा है। ये दाल विशेष रूप से उन लोगों के बीच लोकप्रिय रही है जो शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन जीते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसे किस प्रकार खाना चाहिए और किन लोगों को इससे विशेष लाभ मिल सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं तीसरी ऐसी विशेष दाल की ओर जिसका नाम सुनते ही ताकत, सहन शक्ति और मेहनत करने वाले लोगों की छवि सामने आ जाती है। ये दाल है काला चना। हालांकि तकनीकी रूप से इसे चना कहा जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी दाल का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारतीय परंपरा में काले चने का विशेष महत्व रहा है। पुराने समय में पहलवान, किसान, मजदूर और वे लोग जो दिन भर कठिन शारीरिक कार्य करते थे, अपने भोजन में काले चने को अवश्य शामिल करते थे। उनका मानना था कि ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है और कार्य क्षमता को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो संभव है कि वे आपको बताएंगे कि उनके समय में सुबह भीगे हुए काले चने खाने की परंपरा काफी सामान्य थी। कई लोग रात को काले चने पानी में भिगोकर रखते थे और सुबह उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाते थे। कुछ लोग इसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी खाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नाश्ते का एक लोकप्रिय हिस्सा माना जाता था। उस समय ना तो महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट थे और ना ही आधुनिक फिटनेस उत्पाद, फिर भी लोग मजबूत शरीर और अच्छी कार्य क्षमता रखते थे। इसका एक कारण उनका प्राकृतिक और संतुलित भोजन भी माना जाता है। काले चने की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी बहुउपयोगिता भी है। इसे भिगोकर खाया जा सकता है, अंकुरित किया जा सकता है, भूनकर खाया जा सकता है और इसकी दाल बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है। कई लोग इसे सलाद में मिलाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सब्जियों के साथ पकाकर खाते हैं। इस प्रकार ये भोजन में विविधता लाने का भी एक अच्छा माध्यम माना जाता है। दोस्तों, काले चने के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे सुबह के नाश्ते में शामिल करना पसंद करते हैं। जब व्यक्ति संतुलित मात्रा में पौष्टिक भोजन करता है तो उसे बार बार अनावश्यक भूख कम लग सकती है और वो दिन भर अधिक व्यवस्थित तरीके से भोजन कर सकता है। हालांकि ये प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली, भोजन की मात्रा और शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। कई लोग ये मानते हैं कि केवल महंगे खाद्य पदार्थ ही शरीर को पोषण दे सकते हैं, लेकिन भारतीय भोजन परंपरा ये सिखाती है कि साधारण दिखाई देने वाले खाद्य पदार्थ भी अत्यंत मूल्यवान हो सकते हैं। काला चना इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये वर्षों से आम लोगों के भोजन का हिस्सा रहा है और आज भी अनेक परिवारों में इसका उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसे पारंपरिक भारतीय आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है, योग करता है, दौड़ लगाता है या अपने शरीर को सक्रिय रखने का प्रयास करता है, तो उसके लिए संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। केवल व्यायाम करना पर्याप्त नहीं है, शरीर को सही पोषण भी चाहिए होता है। दालें, अनाज, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी, ये सभी मिलकर शरीर को संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। काला चना भी इसी संतुलित भोजन का एक हिस्सा माना जा सकता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई लोग किसी एक खाद्य पदार्थ को सुनकर उसी का अत्यधिक सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमेशा विविधता और संतुलन की बात करता है। यदि आप सप्ताह भर केवल एक ही प्रकार का भोजन करते रहें तो शरीर को अन्य आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए भोजन में विविधता होना आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि अलग अलग दालों का सेवन समय समय पर करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने कुल्थी की दाल, हरी मूंग की दाल और काले चने के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण दाल बाकी है जिसे कई लोग रोजाना खाते तो हैं, लेकिन उसके महत्व को उतना नहीं समझते। ये दाल है मसूर की दाल।
मसूर की दाल भारतीय रसोई की सबसे लोकप्रिय दालों में से एक है। इसका स्वाद, इसकी उपलब्धता और इसका सरल उपयोग इसे विशेष बनाता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कभी ना कभी मसूर की दाल ना बनाई जाती हो। मसूर की दाल की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि ये जल्दी पक जाती है और आसानी से भोजन का हिस्सा बन सकती है। यही कारण है कि व्यस्त जीवन शैली वाले लोग भी इसे आसानी से अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। कई लोग इसे दोपहर में खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रात के भोजन में इसका सेवन करते हैं। कुछ परिवारों में इसे सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे भोजन और भी अधिक स्वादिष्ट तथा संतुलित हो जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज केवल स्वाद को ध्यान में रखकर भोजन का चयन नहीं करते थे। वे ये भी देखते थे कि कौन सा भोजन शरीर को क्या लाभ पहुंचा सकता है। यही कारण है कि भारतीय भोजन परंपरा में दालों को विशेष स्थान दिया गया है। दालें केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि वे संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। यही वजह है कि लगभग हर भारतीय थाली में किसी न किसी रूप में दाल अवश्य शामिल होती है। मसूर की दाल का उपयोग सूप के रूप में भी किया जाता है। कई लोग हल्के मसालों के साथ इसका सूप तैयार करते हैं और इसे शाम के समय या हल्के भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ लोग इसे चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रोटी के साथ इसका सेवन करते हैं। ये व्यक्ति की पसंद और स्थानीय भोजन परंपरा पर निर्भर करता है। दोस्तों, आगे के अंतिम भाग में हम मसूर की दाल के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन चारों दालों को अपने भोजन में किस प्रकार संतुलित रूप से शामिल किया जा सकता है। हम ये भी जानेंगे कि केवल दालें ही नहीं, बल्कि अच्छी दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच क्यों अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष अभी बाकी है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। इस भाग में हम मसूर की दाल के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इन चारों दालों को अपने भोजन में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। क्योंकि केवल किसी चीज का नाम जान लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये समझना भी जरूरी होता है कि उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यही वो बात है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। दोस्तों, मसूर की दाल भारतीय भोजन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं मानी जाती, बल्कि इसे संतुलित भोजन का भी एक अच्छा भाग माना जाता है। कई परिवारों में सप्ताह में एक से अधिक बार मसूर की दाल बनाई जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती है और आसानी से भोजन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इसके पीछे केवल सुविधा ही कारण नहीं है। वर्षों से लोग इसे अपने नियमित भोजन में शामिल करते आ रहे हैं और यही कारण है कि ये आज भी भारतीय रसोई में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों की भोजन शैली बहुत संतुलित हुआ करती थी। वे एक ही प्रकार का भोजन रोज नहीं खाते थे। कभी मूंग की दाल, कभी मसूर की दाल, कभी चना, कभी कुल्थी और कभी अन्य प्रकार की दालें भोजन का हिस्सा बनती थीं। इसका लाभ ये होता था कि शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते रहते थे। यही कारण है कि पुराने समय में लोग भोजन में विविधता को महत्व देते थे। आज भी यदि हम इस आदत को अपनाएं तो ये हमारे लिए लाभकारी साबित हो सकती है। मसूर की दाल को कई लोग दोपहर के भोजन के लिए उपयुक्त मानते हैं। कुछ लोग इसे सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे साधारण दाल के रूप में तैयार करते हैं। कुछ लोग इसका सूप भी बनाते हैं। ये पूरी तरह व्यक्ति की पसंद और भोजन शैली पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भोजन जितना ताजा और संतुलित होगा, उतना ही अच्छा माना जाता है। अत्यधिक तला भुना, अधिक मसालेदार और बार बार गर्म किया हुआ भोजन शरीर के लिए उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, अब यदि हम आज बताई गई चारों दालों को एक साथ देखें तो हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। कुल्थी की दाल अपने अलग गुणों के कारण विशेष मानी जाती है। हरी मूंग की दाल अपनी सुपाच्यता के लिए लोकप्रिय है। काला चना ऊर्जा और सहन शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं मसूर की दाल संतुलित भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। प्रत्येक दाल की अपनी अलग पहचान है और प्रत्येक का अपना महत्व है। इसलिए किसी एक दाल को सबसे श्रेष्ठ और बाकी को कम महत्वपूर्ण मानना उचित नहीं होगा। वास्तव में संतुलन और विविधता ही सबसे महत्वपूर्ण है।